अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रादरीन इस्लाम, मैंने पीछे की 2 वीडियो आप लोग के पेशे खिदमत किया किताब को सामने दिखा करके, लिहाजा हमें माफ़ करिएगा कोई गुस्ताखी हो तो। हमने इसलिए दिखाया था ताकि आप सब हजरात को समझ में आए कि हम जो भी बयान करते हैं वो किताब से करते हैं। आइए आज का वीडियो का अनुमान बताते हैं। आलम बरज़ख वीडियो तो हमने बहुत पेश किया है, लेकिन आज हमने सोचा कि कुछ वीडियो ऐसी भी पेश किया जाए जिससे हमें इल्म में इजाफा हो। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो के बारे में समझते हैं। ये हदीस क्या कहती है आलिम बरज़ख के बारे में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद। मरने के बाद और क़यामत से पहले दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिसको आलम बरज़ख कहते हैं। तमाम इंसान और जिन्नों को मरने के बाद उस आलम बरज़ख में रहना होता है। इस आलम बरज़ख में अपने अपने आमाल के एतबार से किसी को आराम मिलता है और किसी को तकलीफ़। मरने के बाद भी रूह को ताल्लुक़ बदन के साथ बाकी रहता है, अगरचे रूह बदन से जुदा हो गई है, मगर बदन पर जो आराम या सदमा गुज़रेगा रूह ज़रूर उसको महसूस करेगी और मुताशर होगी। जिस तरह दुनियावी ज़िंदगी में बदन पर जो राहत और तकलीफ़ पड़ती है उसकी लज्जत और तकलीफ़ रूह को पहुंचती है, उसी तरह से आलिम बरज़ख में भी जो इनाम या आज़ाब बदन पर वाक़े होता है उसकी लज्जत और तकलीफ़ रूह को पहुंचती है। मरने के बाद मुसलमान की रूहें उनकी दर्जात के एतबार से मुख्तलिफ मकामात में रहती हैं, यानी बाज़ कब्र पर, बाज़ की कब्रों पर और बाज़ की जमजम शरीफ के कुएं में और बाज़ की आसमान और ज़मीन के दरमियान, यानी बाज़ की आसमानों में, यानी बाज़ की अर्श के नीचे कंदीलों में और बाज़ की आलाइन में। मगर रूहें कहीं भी हो अपने जिस्म से सतूर उनकी को ताल्लुक़ रहता है। जो कि उनकी कब्र पर आए उसको वह देखते हैं, पहचानते हैं और उसकी बातों को सुनते हैं। इस तरह काफिरों की रूहें बाज उनकी मरघट या कब्र पर रहती हैं, बाज की आइन के एक नाला बरहूत में और बाज की सातों ज़मीन के नीचे, बाज की सज्जीन में। लेकिन रूहें कहीं भी हो उनकी जिस्म से और उन रूहों का ताल्लुक़ बरकरार रहता है। चुनांचे जो उनकी मरघट पर गुजरे या उनकी कब्र पर आए उसको देखते, पहचानते और उसकी बातों को सुनते हैं। बहार शरीयत वगैरह यह ख्याल कि मरने के बाद रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, ख्वाह वह किसी आदमी का बदन हो या किसी जानवर का, जिसको फला सफ़र तनासुख और हिंदू आवागून कहते हैं। यह ख्याल बिल्कुल ही बातिल और उसका मानना कुफ्र है। यानी जैसे कि हम लोग कहते हैं फला शख्स मर गया, भूत हो गया, शैतान हो गया, उस पर यकीदा नहीं करना चाहिए, सख्त मना है और हमारा ईमान कम हो जाएगा। जब आदमी मर जाता है तो अगर गाड़ा जाए तो गाड़ने के बाद, और अगर न गाड़ा जाए तो वह जहाँ भी हो और उस हाल में भी हो उसकी पास
दो फरिश्ते आते हैं, जिनमें से एक का नाम मुनकिर और दूसरे का नाम नकीर है। यह दोनों फरिश्ते मुर्दा से सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है और तेरा दीन क्या है, और हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछते हैं कि यह कौन है। अगर मुर्दा ईमानदार हो तो ठीक ठीक जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर उसके लिए जन्नत की तरफ से एक खिड़की खोल दी जाती है, जिससे ठंडी ठंडी जन्नत की हवाएं और खुशबुएं उनके कब्रों में आती रहती है, और मुर्दा आराम और चैन के मज़े में पड़ कर के अपनी कब्र में सुख की नींद सो रहता है। और अगर मुर्दा ईमानदार न हो तो सब सवालों के जवाब में यह कहता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम है। फिर उसकी कब्रों को दोजख की तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है, और जहन्नुम की गरम गरम हवाएं और बदबू कब्र में आती रहती है, और मुर्दा तरह तरह के सख्त आज़ाबों में गिरफ्तार होकर के तड़पता रहता है और बेकरार रहता है। फरिश्ते उसको गुर्जों के साथ मारते रहते हैं, और उसके बुरे आमाल सांप बिच्छू को उसके आज़ाब में पहुंचाते रहते हैं। मुर्दा कलाम भी करता है, मगर उसके कलाम को इंसान और जिन के सिवा तमाम मखलूक़ात जानवर वगैरह सुनते हैं। अगर कोई आदमी सुन ले तो वह बेहोश हो जाएगा। ईमानदार और नेकियों की कब्रें किसी की 70 हाथ चौड़ी होती हैं, और किसी की कब्रें इतनी चौड़ी हो जाती है कि जहाँ तक उसकी निगाह जाती है, और काफिरों और बाज गुनहगारों को कब्र उसकी ज़र से ज़ोर से दबाती है, और इस कदर तंग हो जाती है कि इधर की पसलियाँ उधर और उधर की पसलियाँ उधर हो जाती हैं। कब्र में जो कि आज़ाब और सवाब मुर्दे को दिया जाता है, और जो कुछ उस पर गुजरती है वह सब चीज़ें मुर्दों को मालूम होती हैं। जिंदा लोगों को उसका कोई इल्म नहीं होता। जिसे सोता हुआ आदमी ख्वाब में आराम और तकलीफ़ और किस्म किस्म की मनाजिर सब कुछ देखता है, लज्जत भी पाता है और तकलीफ़ भी उठाता है, मगर उसके पास ही में जागता हुआ आदमी उन सब बातों से बेखबर रहता है। इंशाअल्लाह तबारुक ताला मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आकाए नामदार के सब उम्मती हैं, और आका ने फरमाया है हम सब बिरादरान इस्लाम हैं, हम भी आपके बिरादर हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फुल वीडियो देखें। बात समझ में आती है। जो भी बात हम करते हैं हदीस से करते हैं, रवायत से करते हैं। हम आपके भाई बहुत कमज़ोर हैं, लिहाजा हम खुल करके कोई भी चीज़ अपने लिए बयान नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला से हमें खौफ है, डर है कि कहीं अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो जाए। अल्लाह तो नाराज़ किसी बंदे से नहीं होता। इसलिए पर्दे की आड़ में आप लोग से हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, लिहाजा कम बात करते हैं, ज़्यादा समझें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।